आमिर जी, महाराष्ट्र के भीतर कांग्रेस 2014 और 2019 में एक तरह से ये कहा जाए कि घुटनों के बल आ गई थी। 2019 में मात्र एक सीट, 2014 में अशोक चौहान जी जीतते हैं, 2019 में बाळू धानोरकर जी जीतते हैं। बावजूद उसके कांग्रेस टूटती नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस रेंगते हुए ही सही, लेकिन 2024 में बड़ी पार्टी बनकर के उभरती है। पहली टिप्पणी इस पर क्या करेंगे? सबसे पहले तो रवि जी मैं का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आज अपने पोर्टल पे बोलने का मौका दिया। दूसरी बात, मैं आपकी एक बात जो आपने कही कि कांग्रेस कहीं ना कहीं रेंगते हुए यहाँ पे आई है, तो मैं उसको काटना चाहता हूँ। देखिए, कोई भी पार्टी की जब जीत होती है तो वो एक दिन में नहीं होती है। उसके पीछे कड़ी मेहनत, बहुत सालों की मेहनत, लोगों के बीच में जाकर लोगों का सुझाव लेना, लोगों को क्या चाहिए ये लोगों से सुन के लेना, और लोगों को कैसी तरह की पार्टी चाहिए और किस तरीके का नेता चाहिए, ये सारी मेहनत जब हम एक करते हैं तब जाके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में जीत हासिल होती है। मैं सबसे पहले तो आपको कहना चाहूंगा कि पिछले दो बार की लोकसभा इलेक्शन में आपने कहा कि एक बार हमें 2014 में एक सीट आई थी और 2019 में हमारे पास 2 सीट प्रदेश में आई थी। तो मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूं कि इसका पूरा श्रेय जो जाता है वो हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल जी गांधी जी को जाता है। आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा, मैं कहूंगा जो आज हमारी सफलता है उसका नींव रखने का काम किसी ने किया था तो राहुल जी ने किया था। भारत जोड़ो यात्रा को हम इस पूरी जो हमारी सफलता है उसका श्रेय देते हैं। आप देखिए 2014 में और जो 2019 में जो हमारी हार हुई, उसके बाद अगर कोई दूसरा नेता होता तो शायद मुझे लगता नहीं कि वापस वो लोगों के बीच में आने की हिम्मत करता। लेकिन हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल जी गांधी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और आसाम से लेके मुंबई तक जो भारत जोड़ो की यात्रा की, उसमें विभिन्न प्रकार के लोगों को वो मिले और ये यात्रा उन्होंने पैरों से अपने चलकर की। मुझे लगता है देश के स्वतंत्र से लेकर, देश के अस्तित्व से लेकर अभी तक 2 ही लोगों ने इस प्रकार की यात्रा की थी। एक थे महात्मा गांधी जी और दूसरे थे राहुल गांधी जी। मैं इस यात्रा के पीछे का उनका क्या उनका ध्येय था, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो राहुल जी का एक ये कि देश के जो लोग हैं, 10 साल की सरकार बीजेपी की इस देश में चल रही है। 10 साल की सरकार चलते हुए इस देश में क्या क्या कमियां लोगों में हो रही है और क्या क्या खामियां इस सरकार को चलाने में हो रही है, ये राहुल जी जानना चाहते थे। शुरुआत उन्होंने कन्याकुमारी से की, जो वो कश्मीर तक चले। मेरे हिसाब से 3,500 किलोमीटर से ज्यादा वो चले। उसमें वो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिले, युवाओं से मिले, किसानों से मिले, महिलाओं से मिले, दलितों से मिले, पीड़ितों से मिले, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिले। मैं कहता हूं भारत ये ऐसा देश है जो सिर्फ पूंजीपति और सिर्फ अदानी अंबानी जैसे लोगों के माध्यम से नहीं बना है। ये देश जो बना है, ये देश युवाओं, किसानों, दलितों, माइनॉरिटीज और अलग अलग भिन्न प्रकार के समाज और अलग अलग टाइप के लोगों से बना हुआ है। और जब हमें देश चलाना है, हमें राजनीति इस देश में करनी है, तो हमें इन सारे घटकों का क्या हमारे देश के लिए भवितव्य है ये सोचना पड़ेगा। और इसी माध्यम से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की। आप देख सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा जब हुई तो राहुल जी ने पूरे देश के अलग अलग प्रांतों में कैसी कैसी प्रकार की घटनाएं हुई है उसके बारे में ब्यौरा किया। युवाओं को क्या चाहिए, किसानों को क्या चाहिए, दलितों को क्या चाहिए, माइनॉरिटीज को क्या चाहिए, ये उन्होंने उस वक्त ही भारत जोड़ो यात्रा में ही, अभी जो हमारा एजेंडा इस इलेक्शन में हमने रखा था वो उस वक्त ही उनने लोगों के माध्यम से ही लिया गया था। आप देख सकते हैं उसके बाद जो भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में 14 दिन की, मैं खुद भी राहुल जी के साथ कांधे से कांधा लगाकर उस भारत जोड़ो यात्रा में चला था। हम लोग दिन में 25 किलोमीटर चलते थे। हम लोग दिन भर में कांग्रेस पार्टी के लोगों से मिलते थे, सामान्य लोगों से मिलते थे। और राहुल जी ने महाराष्ट्र के बारे में, मतलब कितनी बार तो राहुल जी ने, जब हम कॉफी के लिए या ब्रेक में बैठते थे तो वो अलग अलग महाराष्ट्र में जो लोग
स्वतंत्र के पहले रह चुके हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अंबेडकर, इनके बारे हमसे पूछते थे कि महाराष्ट्र में उनका क्या योगदान रहा, किस प्रकार महाराष्ट्र के लोगों में, समाजों में उनकी इंपॉर्टेंस है। ये सारी घटनाएं और ये सारे ब्यौरे जोड़कर उन्होंने रखे हुए थे। और वो इस इलेक्शन के वक्त, जब हम 2024 की लोकसभा की इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी ने एजेंडा रखा हुआ था। हमारा एजेंडा था कि हम देश का जो युवा बेरोजगार केंद्र सरकार के माध्यम से हुआ गया है, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को देंगे। लेकिन मुझे कहने में बहुत ही दुख होता है कि देश के प्रधानमंत्री ये कर नहीं पाए, केंद्र की सरकार ये कर नहीं पाई। लेकिन राहुल जी ने इसके ऊपर कहा कि अगर हमारी कांग्रेस की सरकार, इंडिया अलायंस की सरकार इस देश में आती है, तो हम उन युवाओं को जिनकी डिग्री और जिनका डिप्लोमा हुआ है, पहली बार उनको हम 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप और प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां देंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि देश की जो महिलाएं हैं, जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं, उस हर परिवार की एक महिला को हम 1 लाख रुपए साल के देंगे। उन्होंने फिर कहा कि जो स्टूडेंट्स है, जो विद्यार्थी है, जिनका जून 2024 के पहले का जो भी एजुकेशनल लोन है, वो हम पूरा माफ कर देंगे। मैं कहता हूं ये बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय राहुल जी के माध्यम से हमें ये इलेक्शन में लगा, और ये लोगों के भवितव्य के लिए बहुत अच्छा था। जिस प्रकार बीजेपी की सरकार ने देश में लोगों को हर तरह से डैमेज किया हुआ था, महंगाई के रूप से, बेरोजगारी के रूप से, अलग अलग रूप से, उस सभी डैमेज करके कंट्रोल करने का काम राहुल जी के माध्यम से होने वाला था। जिसका अभी महाराष्ट्र के ऊपर हम आते हैं, ये देश की बात तो हो गई, लेकिन महाराष्ट्र के ऊपर आते हैं। पिछले 3 साल से आप देख सकते हैं कि पिछले 3 साल से जब से महाराष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय नाना पटोले जी बने हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का हर नेता अलग अलग जिलाओं में जाकर, अलग अलग पंचायतों में जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम पिछले 3 साल से कर रहा है। और ये काम करते वक्त हमें लोकसभा की इलेक्शन हमने ये नजर में रखी हुई थी, और किस प्रकार महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी, इसके लिए हम पिछले 2 साल से मेहनत कर रहे थे। जिसमें आप कह सकते हैं BLOs होते हैं, BLAs होते हैं, तो इस पे हम बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, ये सबके सामने तो बताने जैसी बातें नहीं है, लेकिन पार्टी लेवल पर हम लोग बहुत ही माइन्यूट लेवल पे काम